हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंपॉर्टेंट दिन, काफी सारे डोमेस्टिक इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, ग्लोबली भी फेड चेयर की स्पीच, ये सारा एक्शन होगा आज दिन के दौरान जो अनफोल्ड होता हुआ नजर आएगा। है SGX निफ्टी दिखा रहा है कि दबाव होगा और दबाव बढ़ रहा है। कुछ ही देर पहले हम लोग मॉर्निंग कॉल में मेंशन कर रहे थे 100 पॉइंट की कमजोरी। मॉर्निंग कॉल मतलब बस पिछला शो, और अब वो 150 पॉइंट की कमजोरी के साथ इस समय SGX निफ्टी कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। दरअसल यूएस में कल ऊपरी स्तरों पे बाजार टिक नहीं पाए और हम यूएस के फ्यूचर्स तेजी वाले डाइजेस्ट करके गए। वहां के फ्यूचर्स में प्रेशर बना और आज सुबह का सेशन जो पैन आउट हो रहा है इस समय यूएस के फ्यूचर्स, अरे बाप, दबाव तगड़ा आना शुरू हो चुका है। यूएस के फ्यूचर्स 7 बजे इन ग्रीन थे। यूएस के फ्यूचर्स अब आधे % की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो कल दिन के लोज के आसपास बंद, उसके ऊपर फिर आधे % की कमजोरी, और यूएस के वो फ्यूचर्स हैं जो दरअसल मूड बिगाड़ रहे हैं एशिया का। और SGX के में भी 50 पॉइंट का जो अतिरिक्त प्रेशर पिछले 15 मिनट में आ गया है वो यूएस के फ्यूचर्स के चलते थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आजकल क्या है, बारिश का कोई सीजन नहीं है, वो साइक्लोन कभी भी आ जाता है। बारिश खत्म हो रही है तो दिल्ली में बाढ़ आ जाती है, बीच में MP में बाढ़ आ जाती है, ये हाल है बारिश का। तो इसलिए सीजन अब आदमी कवर लगाए कब पिच पे, ये बड़ा मुश्किल हो गया। सीमेंटेड पिच पे जो हमारी इकोनॉमी, हम आउट परफॉर्म, हम डीकपल, वो सीमेंटेड पिच ही थी तो उसमें क्रैक आ गया थोड़े से। क्या करें अभी? ये जो भी 15 मिनट में हुआ ना, ये अभी एक खबर आई है कि एप्पल ने कहा है कि जो उनके नए आईफोन है उसका जो प्रोडक्शन है वो इस साल नहीं बढ़ाएंगे। ये अभी 14 जो लॉन्च किया है, क्योंकि डिमांड घट गई है। अभी ताज़ा खबर है, एकदम तत्काल आई है 5 मिनट पहले। तो ये इसी की वजह से आप देखिए एकदम से और तेज़ी से गिरे हैं। और एप्पल इसलिए क्योंकि दोनों ही बड़े इंडाइसेस का हैवी वेट है, वेटेज बहुत ज़्यादा है इसका। और एप्पल जैसी कंपनी अगर इस तरह की बातें करने लगे तो फिर आप समझिए कि ये दिक्कत वाली बात है। इसीलिए पिच लगातार ख़राब हुई। तो मैं तो कल से ही कह रहा हूँ कि बदला कुछ नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, तो एक बार आई जानी चाहिए। अब बॉन्ड यील्ड भी आप देखिए, 2 साल देखिए, 5 साल देखिए, 10 साल देखिए, 30 साल देखिए, सब 4 को पार करने की दिशा में बढ़ चली है। इसके साथ ही आप ये भी देखिए कि वहाँ पे होम लोन इतना महंगा, अच्छा दाम नहीं गिर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी भी यूएस में होम लोन के जो होम प्राइसेस है वो एलिवेटेड लेवल पे है, जबकि 7% का ब्याज दर वहाँ पे हो गई, 7 से पार रादर। तो लगभग टक्कर दे रहे हैं इंडिया को। इंडिया में भी 7-8% के आसपास होम लोन है, और उधर भी 7-8% होम लोन है। पर मुंबई जितना महंगा है क्या वहाँ पे? बराबर तो होगा मेरे ख्याल में। किराया तो यहाँ से 10 गुना ज़्यादा, ये तो मुझे पता है। बाकी प्राइस भी लगभग है, क्योंकि दुबई वाले घर तो सस्ते हैं हमसे। वही ले लेंगे, किराया बढ़ा जाएंगे घर से। नौकरी तो यहीं मिलेगी, नौकरी वहाँ कोई देगा नहीं, किराया बिठा देना। किराया यहाँ नहीं रह पाने, वहाँ किराए पे रखेंगे। इन्वेस्टमेंट आइडिया। तो ये जो यूएस की पूरी तस्वीर बनी, और इसमें सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो कोई आदमी ऐसा नहीं जो वो कंट्रीब्यूट ना करे। यूके कंट्रीब्यूट कर रहा है, रशिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, यूक्रेन कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। सब ने मिल के तय किया कि हमको मार्केट नीचे लाना है। तो सबके कंट्रीब्यूशन आधे डिटेल में बताएंगे सब कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करें। तो मुझे पिच अच्छी नहीं लग रही है, दबाव बना हुआ है, और अभी शुक्रवार को हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे ठीक से। मानस उसमें कोष में डालते जा रहे हैं। मानस उछाल फेंकवाली, कल भी उछाल फेंकवाली आ गई थी, आज भी वो फेंकवाली का कॉल ही देके गए। अब है तो मूड खराब, तो कोई बैंक्स फाइनेंशियल्स थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वही पॉकेट मैसिवली अंडर परफॉर्म कर रही है। पर आज जो टॉप 10 स्टॉक्स मैंने डिसाइड करे, मैंने सोचा जरा खबरों पर रखते हैं आज, तो बढ़िया स्टॉक्स न्यूज भी आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। सबसे अभी मुश्किल होगा इनमें से कई सारे स्टॉक्स को इस दबाव को झेल पाना। तो नॉट नेसेसरली सब ग्रीन में ट्रेड करेंगे, लेकिन अच्छी बुरी खबर के हिसाब से रेड और ग्रीन लेके चल रहा हूं। BHEL पहला इन ग्रीन। BHEL से ज्यादा वीरू हैं कि नहीं ऑफिस में? डायरेक्टर साहब दिख रहे हैं क्या? अभी पहुंचे नहीं है भाई, पहुंचना चाहिए होपफुली आज। BHEL को ऑर्डर मिला है NTPC के 2 660 मेगावाट के, वो जो तालचर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसमें ये 2 660 मेगावाट के सेटअप्स लगाएगा। तो इसको EPC का प्रोजेक्ट मिला है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का। तो BHEL के पास ऑर्डर आता हुआ मुझे लगता है शायद इन ग्रीन ट्रेड करेगा। शुरुआत तो थोड़ी मुश्किल भरी होगी, इवेंचुअली लोअर लेवल से रिकवर करना चाहिए। अच्छी खबर, अच्छा ऑर्डर इस कंपनी के लिहाज से।
अगला रखा मैंने मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया, वो जो मदरसन सुमी से डीमर्ज्ड वायरिंग बिजनेस का कारोबार था। इसने कल बाजार बंद होने के बाद अनाउंस करा कि 30 तारीख को, आज 28 हो गई, परसों फ्राइडे को बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है जिसमें ये लोग बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेंगे। हालांकि बोनस सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, लेकिन उत्साह रहता है। मुझे लगता है ये स्टॉक, क्योंकि अब एकदम ही सामने बोर्ड मीट खड़ी हुई है, इसमें शायद एक्यूमुलेशन देखने को मिले। इन ग्रीन एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद आज ये स्टॉक ट्रेड करेगा। एक कंपनी जिसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग सिनेरियो है वो है संवर्धन मदरसन, जिसका नाम बदल गया। मदरसन सुमी से ही अलग हुआ था मदरसन वायरिंग, और उसका नाम बदल के हो गया था संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल। इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं, हालांकि बहुत दिक्कत में है। हालांकि जापान की 2 कंपनीज को एक्वायर करा, इंटरेक्शंस करे, रिपोर्ट्स आई, लेकिन सब एक्विजिशन वगैरह ठीक है अपनी जगह। ये कंपनी जानी जाती है बढ़िया एक्विजिशन, टक इन एक्विजिशन करते करते अलग अलग ज्योग्राफी में पकड़ बनाने के लिए, और विवेक चंद सहगल साहब बढ़िया तरीके से उसको पिरो लेते हैं। वो स्ट्रैटेजी बहुत ब्यूटीफुली वर्कआउट करी है ओवर द ईयर्स। पर इस ओवर द ईयर्स क्या हुआ, इसका एक्सपोजर बहुत तगड़ा है, पूरे यूरोप में फैली हुई कंपनी है, और यूरोप को लेके कंसर्न्स है। वो कंसर्न्स अपनी जगह, इसीलिए स्टॉक परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, इसीलिए स्टॉक मैसिव एक अंडर परफॉर्मर बना हुआ है। तो फिर भी इन ग्रीन इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अगर पिटा हुआ स्टॉक है और बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर पे आके खड़ा हुआ है, लॉन्ग टर्म चार्ट ड्रॉ करेंगे, इन्हीं लेवल्स के आसपास आमतौर पे सपोर्ट लेता है। नॉट नेसेसरली इस बार लेगा, पर इसी लेवल्स के आसपास खबर आ गई है इसकी एक सब्सिडियरी के लिए, वो मदरसन सुमी वायरिंग, क्योंकि इसका वहां पे 33.4% स्टेक है। तो वो अगर हरकत में आएगा तो मुझे लगता है यहाँ पे भी थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन और इंपॉर्टेंट जोन्स के आसपास देखने को मिल सकता है, पर बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा इसका अप ट्रेंड। ये कंसोलिडेशन में ज्यादा जाती, देखिए कंसोलिडेशन में जाता हो जाएगा स्टॉक, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हेडविंड्स बनी हुई हैं यूरोपियन रीजन्स को, और खास तौर पे यूके को लेकर। तो ये उसका अभी खामियाजा भुगतना है। आमतौर पर जब इस तरह की डाइवर्सिफाइड कंपनीज, जब ग्लोबल दिक्कतें आती हैं, थोड़ा सा कई सारी ज्योग्राफीज, कई सारे मूविंग पार्ट्स, कई सारी कंसर्न्स, वो सब वे करेगा। लेकिन आज इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। चलिए टीम पर नजर डालते हैं। यहाँ पे ऐसे स्टॉक जिनका एक्सपोजर यूएस और यूरोप में बहुत ज़्यादा है, उन पे है। पिछले 1-2 दिन से आप उनको देख रहे होंगे। उन्हीं में से फिर से वही है, टाटा ग्रुप की 2 कंपनी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, और उसी घड़ी या दोनों साथ में चलते हैं। देखिए दिक्कत वहाँ बहुत है। यूके की स्टोरी जो है ना, बड़ी बिगाड़ दी वहाँ की जो नई पीएम है, उन्होंने ट्रूसोनॉमिक्स मैसिव, उनके ऊपर जो है ना रोनाल्ड रीगन का भूत आ गया है 1981 में। जो उनको लगता है वो रिप्लिकेट नहीं हो सकता। उस समय की परिस्थितियाँ डिफरेंट थी। उस समय 10% का इन्फ्लेशन, 19% की ब्याज दर थी। वो एक अलग परिस्थिति में वहाँ चला था, और उनका अब ये कह रहे हैं कि इतने महंगाई के दौर में और ज़्यादा अर्थशास्त्रियों से, इकोनॉमिस्ट से बात नहीं करती हैं, जो मन करेगा वो करूंगी, ऐसा होता है। हाँ ऐसा है, सुनते कहाँ हैं लोग। बैंक ऑफ इंग्लैंड कहाँ मान रहा है, वो डिफरेंट पोजीशन लेके बैठा हुआ है, वो रेट हाइक कर रहा है। और उसकी परेशानी बढ़ेगी अब, जब वो तुम रेट बढ़ा रहे हो, वो टैक्स पैसा झोंक रहे हो और झोंक रहे हैं, तो उससे क्या होगा, करेंसी वीक हो रही है आपकी, लगातार करेंसी वीक हो रही है। और वहाँ के इकोनॉमिस्ट इस बात की चिंता करें कि अगर और ज़्यादा करेंसी वीक होगी तो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा। तो उन कंपनीज़ को बड़ा दिक्कत आने वाली, जिनका वहाँ पे एक्सपोजर है, जिनका धंधा पानी वहाँ पे चल रहा है, मुश्किल आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों स्टॉक, टाटा मोटर देखिए 2-3 दिन से लगातार कमज़ोर बना हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए स्टील, मोटर और डीवीआर में मुझे लगता है कि दिक्कत रहेगी। तीनों एक साथ बिठा दिया आपने। यस, इसीलिए मैं कह रहा था मदरसन सुमी, संवर्धन मदरसन के लिए कंसर्न्स हैं, पर आज रब ऑफ के तौर पे मैं उसे ग्रीन लेके चल रहा हूं। ठीक बात है। महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव, इसको रेड लेके चल रहा हूं। कल अपडेट आया महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इसमें 2.17%, 2.25% के आसपास का हिस्सा 285 के लेवल्स पे छोड़ दिया, बेच दिया, और अब उनकी शेयर होल्डिंग रिड्यूस होकर 11.5 से 9.25% हो गई है। माल छोड़ना थोड़ा सा कंसर्न्स, और ऊपर के भाव पे माल छोड़ा था, अब तो और करेक्ट हो गया उन लेवल से। स्टॉक थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे। अपडेट आया था कंपनी की तरफ से। TD पावर सिस्टम्स, इसको भी रेड लेके चल रहा हूं आज के ट्रेडिंग सेशन में। कल एक लार्ज ट्रेड हुआ, उस लार्ज ट्रेड का अपडेट ये कि निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 1,70,000 शेयर्स, करीब करीब 587 के आसपास के लेवल्स पर छोड़ दिए। इन्हीं लेवल्स के आसपास जहां ये TD पावर खड़ा है, गिव एंड टेक 2 रुपया,
यहाँ पे वो निपॉन निकल पूरा चंक अपना 1,70,000 शेयर्स का ऑफलोड करा है। और ऐसे ही सुप्रिया लाइफ साइंसेज, ये कंपनी बहुत पिट रही है। इसका साल का चार्ट उठाइएगा, हर दिन प्रेशर माउंट होता चला जा रहा है। मैसिव अंडर परफॉर्मेंस बन गया है स्टॉक का, जबकि मैनेजमेंट से चर्चा इंकरेजिंग सिग्नल, सब स्टॉक की चाल देखिए। कल यहाँ पे अपडेट आया कि इनके जो सीईओ साहब हैं शिरीष अंबहिकर साहब, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। मुझे लगता है ये स्टॉक ओवरहैंग्स बने हुए हैं यार, का मूड भी कंड्यूसिव नहीं है, इसको रेडी लेके चलना चाहिए आज के लिए। अगले 3 स्टॉक्स जो हैं, जो हमने चुने हैं, वो बैंक्स हैं। और कल आप देखिए बैंक निफ्टी काफ़ी कमज़ोर दिख रही थी, तो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, इन सब के आप ADR देखिए काफ़ी वीक है, वहाँ पे कमज़ोरी दिख रही है, क्योंकि करेंसी की वजह से ब्याज दरें बढ़ने का खतरा बना हुआ है। भारत में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 0.5% कम से कम बढ़ेगा। शुक्रवार को हमें पता चलेगा क्या हुआ। तो ये जो प्रेशर बना हुआ है ना, इसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा। सबसे जो इसमें एक विचित्र सी बात हो रही, जो कि आगे परेशानी कर सकती, कि जब क्रेडिट ग्रोथ हमारी एकदम फुल स्विंग बढ़िया चल रही थी, उस वक्त पे ये दिक्कतें खड़ी हो रही हैं कि मतलब अभी शुरू ही हुआ था और ये मुश्किलें आ रही। तो मुझे लगता है कि ये जो तमाम बैंक्स हैं, इनके ऊपर ये असर आएगा, इसीलिए लगातार प्रेशर बना हुआ है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के जो स्टॉक्स हैं, उन पे आपको खास ध्यान रखना चाहिए इसमें, कम से कम शुक्रवार तक, जब तक पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं आ जाता। तो इसलिए मुझे लगता है कि तीनों बैंक जो है दिक्कत में रहेंगे और इसमें लाल निशान में कारोबार हो सकता है। आपके 6 हो गए? मेरे 6 हो गए। तो मेरे भी 6 हो गए। 6 स्टॉक आपके सामने। छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले जो 4 स्टॉक्स हैं, उसमें 2 स्टॉक ऑटो के हैं, 2 व्हीलर्स वाले, हीरो मोटो और TVS मोटर्स। मुझे लगता है कि इसमें भी दबाव रहना चाहिए। फेस्टिवल सीजन ज़रूर चल रहा है, लेकिन आप देखिए हीरो मोटो अंडर परफॉर्म कर रहा है कई दिनों से, उसमें मोमेंटम टूट सा रहा है। और ये एक बड़ा फैक्ट है कि उतनी अच्छी बिक्री 2 व्हीलर्स की अभी भी नहीं हो रही जितनी एक्सपेक्टेड थी, या प्री कोविड लेवल को ब्रीच करके ऊपर निकल जाएँ। जबकि कारों में ये बात हो रही है, कार तो दिख रही है कि बहुत बिकने लगी है, लेकिन 2 व्हीलर्स में दिक्कत है, प्लस रेट्स भी बढ़ने की संभावनाएं दिखती रहती हैं। तो इसके में लगता है कि इसमें प्रेशर रहेगा दोनों स्टॉक्स में। अब जो 2 स्टॉक हैं, रेडिको खैतान और यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये मुझे लगता है डोमेस्टिक कंजम्पशन की स्टोरी है और इसमें तेज़ी रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्याज दरों का फ़र्क पड़ता नहीं है। इनके प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ जाएँ, घट जाएँ और बढ़ जाएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्याज दरों का। और यूनाइटेड स्पिरिट्स में तो खैर FTA का एक ट्रिगर है ही है कि UK का अगर FTA डील हो गई तो उस पर और तेज़ी आ सकती है। GOCL कॉरपोरेशन, इस कंपनी ने कल घोषणा करी कि हैदराबाद में 12.25 एकड़ जो इनकी जमीन थी, इन्होंने 125 करोड़ में बेची। 1200-1300 करोड़ की तो मार्केट कैप वाली कंपनी, अच्छा खासा ये जमीन से कलेक्शन मोबिलाइज होता हुआ, इसीलिए ग्रीन। अब वो होप जागेंगे शेयर होल्डर्स को पास ऑन, या देखते हैं क्या निकलता है, लेकिन GOCL कॉर्पोरेशन इसीलिए सिर्फ डाल पे। रामकृष्ण फोर्जिंग्स, हालांकि ध्यान रखिएगा ये ग्लोबल एक्सपोजर वाली कंपनी, ये अच्छे खासी US से भी एक्सपोजर रखती है। फोर्जिंग्स, इसके जो क्लाइंटल हैं वो US की कई सारी OEMs को भी सप्लाई करने का काम करते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने कल इसमें तगड़ी बाइंग करी है, मेरे ख्याल से 21 लाख शेयर्स हैं ऑलमोस्ट, वो 20 पॉइंट समथिंग है, वो 21 लाख का नंबर है, और ये 178 के आसपास बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने तगड़ा चंक एक्वायर किया। एक और लार्ज ट्रेड इंटरेस्टिंग हुआ है, ये सब आप स्टडी पर्पसेस के रख लीजिए, आज हो सकता है जरूरत नहीं हो एंट्री करने की, बाजार कमजोर होगा तो, पर रडार पर रखिए। जब मार्केट प्लेयर्स चेक इन कर रहे हैं तो स्टडी के लिए एक एक्स्ट्रा कंपनी है हमारे लिए, समझना चाहिए इनके फंडामेंटल्स, फिर डिसाइड करना चाहिए। ये लोग एंटर करके तो नॉट नेसेसरी हमें भी एंटर करना है। सफारी इंडस्ट्रीज अगला, कल यहां पे भी लार्ज ट्रेड हुआ, तगड़ा लार्ज ट्रेड हुआ। इन्वेस्टकॉर्प प्राइवेट इक्विटी ने 5 लाख और मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने करीब 1 लाख शेयर्स बेचे। तो फिर ये ग्रीन क्यों रखा है?
क्योंकि पूरी 6, सवा 6, 6.5 लाख की क्वांटिटी देखिए कहां एब्जॉर्ब हुई, कैसे मार्की प्लेयर्स चेक इन हो रहे हैं। डीएसपी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड, अशोका इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड और सुंदरम म्यूचुअल फंड, इन सब ने ये पूरा का पूरा चंक एब्जॉर्ब करा है। बाकी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईएस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कह देता हूं क्योंकि बाहर के भी फंड्स हैं, इन सब ने यहां पे एक्यूमुलेट करा है स्टॉक को। एक टोरेंट फार्मा को जाते आते फिर एक रेड रख रहा हूं। हालांकि एक्विजिशन अच्छा है, एक्विजिशन अच्छा इसीलिए है कि इनकी पकड़ बढ़ेगी एक ऐसी स्पेस में डर्मेटोलॉजी के जिसमें कई सारे मार्की ब्रांड। इन्होंने दरअसल क्यूरेटो हेल्थ केयर नाम की कंपनी को 2000 करोड़ रुपए में एक्वायर करा। ऐसा कल शाम को बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया। ये जो क्यूरेटो है ये डर्मेटोलॉजी स्पेस में, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में अच्छी प्रेजेंस रखती है। कई सारे ब्रांड्स हैं जो जाने माने, तो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, अच्छी डील हो सकती है, मतलब अच्छा कंपनी एक्वायर कर रहे हैं। पर कंसर्न मेरे लिए है जिस भाव पे ये डील हुई, 7 टाइम्स ऑफ सेल्स टू प्राइस पे ये डील FY24 अनुमानित। मार्जिन जिस धंधे को एक्वायर कर रहे हैं कंपनी मार्जिन से लोअर है। ये जो 2000 करोड़ रुपए नहीं, इसकी ईवी बनेगी 1800 कुछ करोड़ रुपए, क्योंकि जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं उसके पास 100-125 करोड़ रुपए कैश बुक्स में है। तो जो भी वो 1800-1900 करोड़ रुपए की डील वैल्यू जो निकल के आ रही है उसका 75 से 80% डेट के थ्रू फाइनेंस करती हुई टोरेंट फार्मा नजर आ रही है। तो अच्छा बिजनेस पर थोड़ा सा महंगा एक्विजिशन शायद इस समय लग रहा है। मैनेजमेंट कह रहा है ये कंपनी बिल्डअप स्पेस में है और FY25 ऑनवर्ड्स एकदम से ट्रैक्शन पिकअप कर जाएगी। तो खैर वो प्राइसिंग हो रहा होगा शायद इस भाव में, इस डील के वैल्यूएशंस पे, पर मुझे लगता है बाजार का मूड और अच्छा एक्विजिशन जो है थोड़ा सा महंगा होता हुआ, होपिंग ये शायद रेड में ट्रेड करे। पर आप जरा वॉच आउट करेगा, स्ट्रीट अपना वर्डिक्ट दे देगी बाजार में खुलते ही स्टॉक पे, तब क्लैरिटी आ जाएगी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार इन टीम्स का 10 स्टॉक्स हमने बता दिए हैं, इनका एक क्विक रैप अप लेके लौटे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की टीम जो है आज की वो आपकी स्क्रीन पे। कोशिश करिए खबरों के पैक के साथ चलिए। BHEL ऑर्डर विन, मदरसन सुमी वो बोनस बोर्ड मीट, संवर्धन पे रब ऑफिस का, महिंद्रा CIE, TD पावर, सुप्रिया लाइफ और टोरेंट फार्मा को रेड लेके चल रहा हूं। रीजंस आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे आपको। GOCL कॉर्पोरेशन क्योंकि जमीन बेची, रामकृष्ण फोर्जिंग्स और सफारी में लार्ज ट्रेड्स हुए और अच्छे मार्की प्लेयर्स चेक इन हुए, इसीलिए ग्रीन मार्केट। टीम में कई सारे शेयर्स हैं जहाँ पे अलग अलग ग्लोबल खबरों का असर पड़ेगा, खासतौर पे जिनका एक्सपोजर US UK तमाम मार्केट्स में है। तो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स का फिर DVR भी साथ में आ जाएगा। बैंक्स के HDFC, एक्सिस और ICICI में देखिए इनके सबके ADR कमज़ोर हुए हैं और दुनिया भर में जो ये ब्याज दर बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ है उसकी वजह से और दिक्कत आ रही है। रिसेशन की बातें हो रही हैं। चाइना की GDP का वर्ल्ड बैंक ने अनुमान काफ़ी घटा दिया जो डिकेट्स के लो में चला गया है। केवल मुझे लगता है कि वो स्टॉक्स पे अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है जिनकी प्राइसिंग पावर उनके हाथ में है और जिनके ऊपर ये मंदी का बहुत असर पड़ता नहीं। तो रेडको खैतान और यूनाइटेड स्पिरिट्स को ध्यान में रखिएगा। और साथ ही दिवाली से पहले अगर UK के साथ FTA हो जाता है तो USL के लिए और अच्छी खबर होगी। तो चलिए अब मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और बीच वीक में हम लोग खड़े हैं और बहुत सारी दुनिया भर की खबरें हैं। और क्या होगा आज? वीरू के पास चलते सीधे। वीरू क्या होगा आज? गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन तो नीरज जी आपका है। सफेद लिबास, शांति के प्रतीक, सब कुछ बेच रखा है और खरीदा है सिर्फ रेडिको खैतान और USL। वाह क्या कॉम्बिनेशन है। लेकिन कॉम्बिनेशन कल बाजार देखो, में एक और था। गम हो या खुशी हो, काम वही आता है। हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने, गम और खुशी हो काम वही आता है। लेकिन आज बस अगर आप देखें चचा और फूफा में कंपैरिजन, आज आशीष जो लाइनें हैं उसमें रखा है। कल एक बड़ा सेलर था तो एक बड़ा बायर था कि विलंब तनिक भी ना करें, कि विलंब तनिक भी ना करें, अब फूफा बेचे बस माल,
मंगल को भी ना बचे निफ्टी हुई लालब लाल। चिचा हमारे देख लो है कितने होशियार, सस्ता माल जब खूब मिले बस बन जाए खरीदार, बस बन जाए खरीदार। आशीष, हाँ ये सच है। और चिचा की हम लोग तारीफ नहीं करते, चिचा ऊपर की तरफ छोड़ते हैं तो बोलते हैं देखो चिचा साथ नहीं दे रहे, पर चिचा स्मार्ट थे, चिचा संभालते हैं बाजार को हमेशा। कल भी जो फूफा है 2800 करोड़ पे बेच गए, चिचा ने 3500 करोड़ रुपए की उसके सामने खरीदारी करी। तो ये हमारा आपका पैसा झोंका जा रहा है लोअर लेवल्स पे, बढ़िया तरीके से सस्टेन करने में मदद मिल रही है बाजार को। और हैं तो चिचा इस मामले में हमेशा स्मार्ट, ये तो सच है। मूड बॉल एफआई सेट कर देता है वो अलग बात है, और उसमें स्मार्टली चिचा निकाल लेते हैं अपना माल, बहुत आराम से निकालते हैं, बहुत आराम से निकाल जिस लेते दिन 5000 करोड़ बेचा था, आपको याद है उस दिन ऑप्शंस और इन सब के डेटा में बाई करके गया था। चलिए, फूफा चिचा की इस टसल के बीच में हमारा आपका अप्रोच क्या रखना है, कैसे इस 1% के अतिरिक्त दबाव जो फिर से एसएक्स निफ्टी दिखा रहा है, इसमें अप्रोच क्या रहेगा, क्या सेटअप है, इस सब पे आगे आएंगे, फोकस करेंगे डिटेल में। लेकिन शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ।